पाकिस्तान ने भारत पर एक और हमला कर दिया है और पाकिस्तान के इस हमले से भारत का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म होने की कगार पर है। और दूसरी तरफ रूबिका लियाकत को लोग ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका IQ 0 है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। तो पाकिस्तान ने आखिर ऐसी कौन सी मिसाइल से हमला किया जिससे भारत का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खराब हो गया या वो खत्म होने की कगार पर आ गया है? तो पाकिस्तान की वो कौन सी मिसाइल है जो भारत संभाल नहीं पाया, जिसे भारत ने इससे नाबूद नहीं कर पाया और जिससे भारत का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म होने की कगार पर है? तो पहले उस मिसाइल को देख लीजिए, ये वाली। देखिए, हंसिएगा मत, मुद्दा बेहद गंभीर है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर जितने भी ड्रोन से हमले किए, जितनी भी मिसाइल दागी, उन सबको हमारी भारतीय सेना ने नेस्ते नाबूद कर दिया। S-400 ने नेस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है भारत के पास और इसने भारत के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम खराब कर दिए। पहले तो इसने बद्दोपदी गाना लेकर आया था, उससे इसने पूरी दुनिया का इतना नुकसान किया जितना पाकिस्तान के ना तो आतंकवादी कर सकते हैं, सेना तो छोड़ी दो उनकी, लेकिन इस अकेले ने दुनिया का बहुत नुकसान किया है उस गाने से। अब दूसरा गाना लेकर आया है ये, पाकिस्तान की कुछ शान, उसकी इस अभी जो संघर्ष चल रहा था उसमें जीत को लेकर इसने गाना बनाया क्या, थोप रहा है दुनिया पर। और उस गाने में ये कुछ ऐसे कि मेरा चमन मेरा वतन पाकिस्तान, कुछ ऐसे करके गा रहा है। उसमें ना तो सुर है, ना ताल है, ना लय है, लिरिक्स वो तो होते ही नहीं है इसके पास, और उसके बाद भी ये गाने की हिम्मत कर रहा है। अब ऐसे में जो हमारी सरकार ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत हुई आतंकवाद की तो उसे सीधा जंग माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा, वॉर माना जाएगा। तो पाकिस्तान की इस हरकत को भी आतंकवादी हरकत से कम नहीं मानना चाहिए क्योंकि भारत के पास पूरा सिस्टम है पाकिस्तान के हर हथियार से लड़ने का, चाहे उसके पास जितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें हों, चाहे वो जो कह ले, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा अपनी भारतीय सेना से भी कि सरकार भी जो अभी लगातार बयान दे रही है और कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है लेकिन वो स्थगित कर दिया गया है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत हुई तो वो फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करो और इसके मुंह पर कोई एक आध मिसाइल देकर मारो, क्योंकि ये छोटे मोटे हथियारों से नहीं कुछ होने का इसका, ये किसी मिसाइल से ही हो सकता है नेस्तनाबूद। और इस गाने को, और मैं दावा कर रहा हूं, पाकिस्तान ने, देखिए अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष था, उस संघर्ष में पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन छोड़े, तमाम मिसाइलें छोड़ी, भारत का इतना सभी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, भारतीय सेना ने सब उसके नेस्ते नाबूद करके फेंक दिए। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ कर दे कि इसके गाने को सिर्फ भारत में रिलीज कर दे तो ये पूरे भारत का बहुत नुकसान कर सकता है और पूरे भारत के कान खराब कर सकता है। और इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान को अभी भी मैं क्यों कह रहा हूं कि उसने क्यों आतंकवादी जैसी हरकत की है, पाकिस्तान ने इसका गाना सुना और उसके बाद उसे रिलीज करने की अनुमति दे दी। यह इसलिए किसी भी आतंकवादी हरकत से कम नहीं माना जाना चाहिए। यह पाकिस्तान के द्वारा की गई आतंकवादी हरकत है, उसका हमला है जो भारत पर कर रहा है और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर कर रहा है। तो इसलिए भारत को अब ऐलान कर देना चाहिए कि भैया सीधा युद्ध होगा और एक मिसाइल इसके मुंह पर लगेगी, वरना ही बहुत नुकसान पहुंचाएगा पूरी दुनिया। तो अगर कुछ हो ऐसा तो प्लीज भारतीय सेना इसके मुंह पर जरूर एक मिसाइल। दूसरा जो मुद्दा चल रहा है रूबिका लियाकत को लेकर, तो रूबिका लियाकत, एक पोस्ट हुआ एक्स पर, नमो करके एक यूजर है, उन्होंने पोस्ट किया और वो लिखते हैं कि मेरा बेटा जो है वो पास हो गया है, उसके 97% आए हैं। तो इसको लेकर रूबिका मैडम जो है वो एक उस पर कमेंट करती है और उसको लिखती है माशाल्लाह। उसके बाद ये नमो एक और फिर पोस्ट करते हैं और ये पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि थैंक यू रूबिका जी, आई ऑल्सो हैव ए डॉटर, शी वांट टू बिकम लाइक यू इन फ्यूचर, सो आई हैव स्टॉप्ड सेंडिंग हर टू स्कूल
और इसके बाद जो रूबिका मैडम ने उसका रिप्लाई किया, उससे सब यही कह रहे हैं कि भैया इनके पास नहीं है, क्योंकि ये भी आजकल वही खा रही है ना, और उसी का सेवन कर रही है जो करते हैं गोबर और मूत्र। शायद ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। और दूसरा, अब सोचिए उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा कि धन्यवाद रूबिका जी, मेरे एक बेटी भी है और जो फ्यूचर में, भविष्य में आपके जैसा बनना चाहती है, और इसीलिए मैंने उसको स्कूल भेजने से रोक दिया है। अब इनको समझ में नहीं आया कि ये तारीफ थी या क्या। और दूसरा ये कि इनको समझ में नहीं आया कि इसका रिप्लाई कैसे किया जाए। तो ये स्क्रीनशॉट आप देखिएगा। मैडम एआई से पूछती हैं, ग्रोक से पूछती हैं इसका जवाब। अब उसकी पहचान कैसे हुई? क्योंकि ग्रोक इसी तरह से इन्वर्टेड कोमास में देता है। आप देखिए, इन्वर्टेड कोमा लगे हुए होंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ होगा, हर चीज एकदम प्रॉपर होगी। लेकिन मैडम ने इसको पोस्ट करते हुए ये भी नहीं सोचा कि ये कोमास हटा दूं। मैडम ने कर दिया। आप खुद अपने घर पर आप ग्रोक से जरा पूछिए, सेम लाइन इसी तरह से जैसे स्क्रीनशॉट में दिख रही है। और उसके बाद लिखा है कि इसका कमबैक रिस्पॉन्स दे इंग्लिश में। तो उसके बाद जो रिप्लाई ग्रोक देगा वो सेम होगा ऐसा। आप खुद ट्राई करके देखिएगा। और मैडम ने सेम चेप दिया। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इनके पास कमी है उसकी। लेकिन इनका एक और पुराना वीडियो है जो वायरल हो रहा है। ये एबीपी का कोई पुराना, मतलब काफी पुराना है, क्योंकि आप लोगों भी देखेंगे रूबिका मैम के पीछे तो वो बहुत पुराना है लोगों, एबीपी का, जो लगभग 3-4 साल पहले था या और उससे ज्यादा पहले होगा। रूबिका मैडम जो है वो किसी मोमिना से ये पूछती है जो उनकी कलीग है कि कमेंट पढ़ते हुए कि देखिए कोई मुझे चोर कह रहा है। तो उसके बाद जो नोमिना जवाब देती है वो मजेदार है। सुनिए क्या कहा। सिक्योरिटी सिंह लिख रहे हैं, मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं। मोमिना नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये चोर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है भाई। तो वो कह रही है कि चैनल ऐसा करने की मजबूरी है क्योंकि नौकरी करनी है। तो फिर मैडम सफाई देती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो जो मन आता है वो करती हूँ, मुझे कोई ऐसा रोकता नहीं है, मुझे कोई फोर्स नहीं करता, मैं तो अपने मन का करती हूँ। तो उसके बाद नोमिना फिर एक और जवाब देती है, सुनिए। बोल रही हो, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया और हमेशा जो है मुझे कायदे से उन चीजों को रखने के लिए कहा गया है जो फैक्ट्स है। जिस कायदे से रखते हो ना, उस कायदे से पता है क्या होता है, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। अब जैसे अब मैं आपके साथ कुछ टाइम से रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि आप कैसे हो, क्या है, आपको क्या चीज समझनी चाहिए, क्या नहीं। तो बहुत से लोग, मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियां बकते हैं। तो ये सब कुछ आजकल ट्रेंड में है मैडम को लेकर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मैं नहीं कह रहा, देखो लोग लगातार ऐसा एक्सपर्ट बोल रहे हैं और इसको लेकर लगातार ट्वीट किया जा रहा है, मतलब एक्सपर्ट पोस्ट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि IQ 0 है। बाकी खैर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। बाकी इन दोनों खबरों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कि इनके IQ को लेकर आप कितना मानते हैं, कमेंट करके बताइए। और इस वाली मिसाइल को कैसे नेस्ते नाबूद करे भारत की सेना, आप कैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।